कबीर सुनो भाई कबीर सुनो भाई बिरला में मोती संत कबीर सुनो भाई कबीर सुनो भाई बिरला में मोती संत हमारे कृपा भजना में हिरलो हमारी कृपा माता पिता सतगुरुदेव की, जम्ब सरोवर धाम की, संत महापुरुषों की। जैसा कि आदेश मिला है, कैप्टन जोधाराम जी लोल डाबड़ी रिटायर्ड ऑफिसर जो समाज धर्म के बारे में संक्षिप्त रूप से उद्बोधन देंगे, यहां पे पधारेगा जैसा मुझे आदेश मिला है। आदरणीय जोधाराम जी लोल डाबड़ी रिटायर्ड ऑफिसर, कैप्टन रहे हैं आप, समाज धर्म के बारे में संक्षिप्त रूप से आप कहेंगे। ओम विष्णु ओम विष्णु। विक्रम संवत 2076 फागुन माह शुक्ल पक्ष की सप्तमी, रोहिणी नक्षत्र, बुध ग्रह, सोमवार, अभिजित मुहूर्त, हरिओम नगर भेड़, वीर मेवणों की ढाणी, स्वर्गीय श्री मंगलाराम जी खीचड़ के परिवार में आयोजित श्री जामवाणी हरिकथा वैद्य ज्ञान व्यासपीठ के धार्मिक मत से मैं परम पिता परमेश्वर ईश्वर को नमन करता हूं, जिसकी माया से ये सारी सृष्टि सुसज्जित है, रहेगी, आगे भी रहेगी, पीछे भी थी। मैं उस सनातन धर्म को नमन करता हूं जिसके इस सोचने से ये सारा संसार सुसज्जित था, सुसज्जित है, सुसज्जित रहेगा। मैं विष्णु भगवान और मां लक्ष्मी को निवेदन करता हूं जिनकी कृपा से ये सूरा संसार, सारी सृष्टि, जिनके पालन से ये सुसज्जित है, सुसज्जित थी और सुसज्जित रहेगी। मैं भगवान ब्रह्मा और मां सरस्वती से निवेदन करता हूं, नमन करता हूं, कोटि कोटि प्रणाम करता हूं जिनकी कृपा से ये सृष्टि सुसज्जित हुई है, सुसज्जित है और सुसज्जित रहेगी। मैं तीनों देव कौन से? ब्रह्मा विष्णु महेश, इनको तीनों देव क्यों कहते हैं? क्योंकि अभी तक इनका अंत नहीं हुआ है। अंत होना यह निश्चित है लेकिन हुआ नहीं है। ब्रह्मा जी का अभी 51वां वर्ष चल रहा है। ब्रह्मा जी के वर्ष, 100 वर्ष नहीं, ब्रह्मा जी के वर्ष, जैसे 100 वर्ष तो मेरा भी 51वां चल रहा है, लेकिन ब्रह्मा जी का वर्ष 51वां चल रहा है। विष्णु भगवान का अभी दिन नहीं हुआ है, उनके घंटे चल रहे हैं, और महादेव के अब 1 घंटे नहीं है, उनकी मिनट चल रही है। इस सनातन धर्म को चले हुए आज 15 नील 55 खरब 21 अरब 97 करोड़ 19 लाख 61,625 वर्ष हुए हैं आज के दिन। कौन से वर्ष? 100 वर्ष। मैं भगवान जम्बेश्वर को बार बार कोटि कोटि नमन करता हूं, झुक के प्रणाम करता हूं, जिनको विष्णु जी के आदेश के अनुसार, विष्णु जी के धर्म के पालन के अनुसार इस सृष्टि को नया रूप दिया है। 29 धर्म और इस जामवाणी कथा को, जामवाणी शब्दवाणी के द्वारा
इस सृष्टि को 12 करोड़ दियों का उद्धार तो उन्होंने कर दिया प्रहलाद के वचन के अनुसार, लेकिन अनंत करोड़ जीवों का उद्धार करने के लिए 29 नियम और ये संविधानी का एक स्वरूप दिया है इस संसार को। कोई जाति, कोई भेद, कोई प्रदेश नहीं। उनका नाम कल स्वामी राधेश्यानंद जी ने बताया था, उनके नाम की व्याख्या की थी। जम का क्या मतलब हुआ है? जन्म, मरम और भय की मुक्ति से ईश्वर तक जाने का रास्ता। लेकिन मैं उसके साथ और जोड़ता हूं कि जम्बू द्वीप में वो प्रकट हुए थे। जम्बू द्वीप का उन्होंने ये आपकी साखी में ही है कि बाबू जम्बू द्वीप प्रकटे चोटक हुआ उदास जाने रवि उगियो। रवि का मतलब आपका ललाड़ का, ये जो जिसको आप ललाड़ बोलते हो राजस्थानी भाषा में, यह है रवि का प्रतीक। और जो सामने सूर्य है वो इस सृष्टि का केंद्र है। और जो जम्बू द्वीप है आजकल का एशिया, जो उस जमाने का जम्बू द्वीप था जिसके चारों ओर पानी था, और उस जिस धरती विपसर नगरी में श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान ने अवतार धारण किया था, उस धरती का किनारा यानी कि जम्बू द्वीप पूरा, उसके चारों तरफ पानी है। इस धरती के भी चारों तरफ पानी है। मैं उन देवी देवताओं को जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपना अवतार धारण कर बार बार इस सृष्टि को अपने धर्म पर चलने के लिए प्रेरित किया है, उनको मैं बार बार नमन करता हूं। मैंने उन सभी शास्त्रों को, धर्म शास्त्रों को, चाहे वो वेद हो, चाहे वो पुराण हो, चाहे वो उपदेश हो, जिनके पढ़ने लिखने से जो ज्ञान प्राप्त होता है और इस सृष्टि को सही रास्ते पे जाने का ज्ञान प्राप्त होता है, उन सभी शास्त्रों को मैं बार बार नमन करता हूं। मैं इस मंच पे प्राचीन पिछले 6 दिनों से आपको इसी ज्ञान योग ज्ञान का आगे विस्तार करने के लिए संत, युवा संत स्वामी राधेश्यानंद को बार बार मन की गहराई से नमन करता हूं, आवेदन करता हूं, झुकता हूं उनके सामने। अभी सबसे पहले आता है धर्म है क्या। धर्म से भी पहले आता है ईश्वर क्या है। ईश्वर एक मन की अंतरात्मा से निकला हुआ शब्द, वो एक धर्म। दूसरा, हम खगोल विज्ञान की दृष्टि से देखते हैं तो सत्य लोक का वो स्थान जहां पर ईश्वर का निवास मानता है। वैसे ईश्वर का ज्ञान प्राणी के प्रत्येक 84 लाख योनियों के प्रत्येक उनके दिल में है, लेकिन उनका निवास स्थान या उनकी उत्पत्ति जहां से हुई है उसको खगोल शास्त्री कहते हैं सत्यलोक। और जिसको वैज्ञानिक या साइंस में जिसको बोलते हैं वो है 10 किलोमीटर दूर जगह, इस धरती से 10 किलोमीटर दूर जो जगह है या जो सत्यलोक है, जो ईश्वर है, तीनों ही रूप एक है। किसी ज्ञान का या किसी माध्यम के लिए 3 शब्द प्रमुख है, यंत्र, तंत्र और मंत्र। जो सत्यलोक से जो ऊपर है या उनसे जो आत्मा और परमात्मा का जो मिलन है, जिसको हम बोलते हैं मोक्ष की प्राप्ति करना, कि इस जीवन को आपने एक बार धारण कर दिया है, दोबारा उस जगह पे पहुंचना। वैज्ञानिकों ने वही किया। आर्यभट्ट नाम सुना होगा आपने, जो स्कूल की जिसने शिक्षा प्राप्त की है। आर्यभट्ट जिसने इस संसार को 0 दिया यानी शून्य दिया। वो कौन सा शून्य? जो ऊपर ईश्वर से ही ऊपर है। उनकी भी संख्या 19 है। 19 घेरे बनने के बाद उस जगह पे पहुंचा जाता है। वैसे अभी मैं आप यहाँ पे विराजमान, मेरे पीछे की तरफ मंच मीट की तरफ वाद्य यंत्रों के संचालक और सोनलाल जी प्रजापति, इनका भी तहे दिल से झुक के सलाम करता हूं। इनका यह जीवन है, आज इस कथा में नहीं है। ये हर रोज किसी न किसी कथा में गाते हैं। इनका ये वैसा है हर रोज का। कोई भी काम तब सफल होता है जैसे उसमें तन मन धन उसकी समृद्धि एक जगह हो। सत्संग को सत्संग क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं? क्योंकि उसमें एक जगह इकट्ठे होके सब उसी एक भावनाओं से सोचते हैं, तब उस सत्संग का महत्व सबसे ज्यादा होता है। श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान ने भी कहा था 39वें शब्द में लोहा बांगल को, उत्तम संग सुसंगु, उत्तम ठंग सुसंगु, उत्तम लंग सुलंगु, उत्तम जंग सुसंगु, सुल ताते सहस सिलुलु सहस सुबुदु। तो उस शब्द का मतलब यह है
जो काम आप अपने मन की गहराई से, अपने तन मन धन के लगन से जो करते हो वही उत्तम है। अब मैं मेरे सामने विराजमान धार्मिक सज्जनों का तहे दिल से स्वागत करता हूं, निमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, जो धार्मिक भावनाओं से प्रेरित होकर के अपने अपने घर के अपने अपने पर्सनल काम को छोड़ करके 6 दिन से इस जगह पे हर रोज अपनी उपस्थिति दे रहे हैं इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। मैं विशेष रूप से जिनके ऊपर सफेद साफा पहना हुआ है उनका तहे दिल से और स्वागत करता हूं। ये साफा 9 मीटर का और चारों ओर घूम करके बांधा गया है। ये अपनी मर्जी से नहीं बांधा गया है, ये इसी सृष्टि को जाहिर करता है। 9 मीटर लंबा और चारों तरफ 9 बार घूम करके 9 2 18 और एक बार बीच में 19, वो इस सृष्टि के 19 यानी पृथ्वी से लेकर 7 पाताल और 14 भवन। 7 पाताल कौन से? ये गुरुजी ने कल भी कहा था। मैं यहां से शुरू करता हूं। अतल, वित्तल, सत्तल, त्रातल, रसातल, महातल और पाताल। ऊपर के 14 भवन कौन कौन से? सूर्य मंडल, बुध मंडल, शुक्र मंडल, चंद्रमा मंडल, मंगल मंडल, बृहस्पति मंडल, शनि मंडल, नक्षत्र मंडल, सप्तऋषि मंडल, ध्रुव मंडल। ये तो हो गया आपके प्राकृतिक लौकिक, यानी कि जो जहां तक पहुंचा जा सकता है। वो उससे ऊपर भी है महामंडल, जन मंडल जहां विष्णु जी का निवास है, तप मंडल जहां ये सृष्टि नियुक्त हुई, जहां धमाका हुआ था, और उससे ऊपर वह सत्यलोक। तो ये है इस सृष्टि की ढांचा रचना। चाहे आप वैज्ञानिक दृष्टि से देख लो, चाहे आप धार्मिक दृष्टि से देख लो, चाहे आप खगोल शास्त्री की दृष्टि से देख लो, तीनों एक ही है। तीनों कौन से? तंत्र, मंत्र, यंत्र। यंत्र में आपका सबसे पहले यंत्र का इस्तेमाल हुआ था पुष्पक वाहन। पुष्पक वाहन कहां? जब विश्वकर्मा की लड़की की सूर्य भगवान से शादी हुई थी तब उसका इस्तेमाल किया था। क्यों? क्योंकि सूर्य भगवान तो इतने उसका उनकी तो तप इतना है, वहां तो किसी को पहुंचा ही नहीं जा सकता। तो उससे भी सूर्य भगवान से भी ऊपर भगवान सॉरी ये विष्णु भगवान, उनकी कृपा से पुष्प वाहन का इस्तेमाल सबसे पहले हुआ था। अभी भी आपके सामने आप जब जाते हो घर में तो 4 व्हीलर का इस्तेमाल करते हो, उसके भी बीच में भी एक धमाका होता है। एक छोटी सी जगह होती है जिसका नाम होता है सिलेंडर ब्लॉक, जिसके बीच में यदि छोटी गाड़ी के, मैं अपनी गाड़ी के बताता रहा हूं तो उसका है एक जगह एसी जहां पे वो 65.3 और 65.5 mm इतनी एक जगह है जो खाली रहती है। उस जगह पे हवा और डीजल का इस्तेमाल होता है। जब गाड़ी घूमती है वो धमाका वहां होता है, उस धमाके की वजह से इंजन स्टार्ट होता है। और वही धमाका आज से सदियों पहले तप लोक में हुआ था, जिसकी वजह से ये सृष्टि सुसज्जित हुई थी। तो मैं अब इस अपनी वाणी को यही विमान देता हूं, क्योंकि मेरा ज्ञान आपके लिए महत्व नहीं है। ज्ञान जो संस्कार से चलता है वही ज्ञान। मैंने आपको जो बात बताया तो मुझे भी संस्कार एक बेटी से मिला है। वो बेटी जो अपने बचपन का उसने इस चंडीगढ़, इस मॉडर्न सिटी चंडीगढ़ में बिताया, लेकिन उसका ससुराल मरला कला में। जब वो चंडीगढ़ से शादी होने के बाद चंडीगढ़ से जब फलोदी पहुंचती है तब वो घूंघट निकालती है, और जब मैं उसको लेने के लिए जाता हूं मरला, तब वो घूंघट वहां से नहीं निकालती। जब हम बेचू पहुंचते हैं तब वो घूंघट निकालती। क्यों? क्योंकि उसमें संस्कार है कि मेरे गांव का कोई भी आदमी यहां तक आ सकता है तो भी मुझे देख सकता है कि भाई ये इस गांव की औरत है और ये घूंघट क्यों नहीं निकालती। तो संस्कार किसी के कहने से नहीं मिलता, संस्कार अपनी मन की भावनाओं से, आत्मशक्ति से मिलता है। और आपने इस सृष्टि में जब आप अवतरित हुए हो, भगवान ने द्वारा आपने जन्म दिया है, तो भगवान आपको अवतरित किया है। जैसे भगवान ने इस धरती पे मां हंसा देवी के रूप में जन्म दिया, अवतार दिया, वो वही भावना आपके साथ है। आपके बीच में भी आत्मा और परमात्मा निवास करती है। तो मेरे नजरों में आपने जन्म नहीं लिया है, आपने अवतार लिया। और वो पहली सीढ़ी थी जिसको गुरु जम्बेश्वर भगवान ने पहला धर्म बनाया। 30 दिन सुतक 5 ऋतु 3 न्यारो। तो संस्कार की बात करता हूं तो विष्णु धर्म में संस्कार 13 मानेंगे, लेकिन हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में 16 संस्कार मानेंगे। और 16 संस्कार में सबसे पहला संस्कार है गर्भ धारण करना संस्कार। तो जो मतलब मेरे कहने का मतलब, आपने कोई मकान बनाना है तो सबसे पहले उसकी ईंट मजबूत होनी चाहिए। और यदि आपने विष्णु ही घर में आपने अपनी
ये संतान उत्पत्ति करना है तो सबसे पहले आपका उसी दिन धर्म शुरू होना चाहिए, उसी दिन संस्कार शुरू होना चाहिए जिस दिन किसी बेटी या किसी बहू के पेट में गर्भ धारण होता है। उसका मतलब उस दिन यह संस्कार शुरू, मतलब क्या है कि आप जिस धर्म की बात कर रहे हो, अभी आप यूट्यूब चैनल के द्वारा, किसी भी चैनल के द्वारा जो इस ज्ञान यज्ञ को पूरा संसार सुन रहा है, तो वही इसी यूट्यूब की वीडियो की कैसेट आप उस बच्ची को या उस बहू को सुनाओ जिसके गर्भ में आज गर्भ धारण हुआ है या गर्भ धारण होने वाला है 2 दिनों के बाद या 4 दिनों के बाद। तो मेरी आप सबसे ये विनती है कि नींव की ईंट डालने से पहले ईंट को मजबूत करना है और तभी ये धर्म, सनातन धर्म आगे अपनी प्रगति की ओर चलेगा। इस धर्म को तंत्र मंत्र यंत्र से जोड़ना है। सनातन धर्म बहुत पुराना धर्म है, लेकिन इसकी लिमिटेशन इस संसार में सीमित है, भारत से आगे ये बढ़ा नहीं। विष्णु धर्म जो गुरु जम्बेश्वर भगवान ने 29 नियम और शब्दवाणी के द्वारा रचित किया है, जिसका मकसद है प्राणियों में, सब प्राणियों में उस भावनाओं को जागृत करना। और हम विष्णु के अनुयायी हैं, हम सबका ये पहला फर्ज बनता है कि हम इस धर्म को पूरे विश्व तक पहुंचाए। पहले इस सुविधा नहीं थी, आज गूगल जो इस सर्च इंजन है उसका सीईओ भी भारतीय है। एक सुंदर क्या मैं नाम भूल गया उनका, सुंदर उनका नाम है, टाइटल भूल गया। उस जगह में विष्णु ही टाइटल के साथ आता हूं। उस जगह पे जब तक विष्णु ही नहीं पहुंचा तब तक आपका यहाँ विष्णु के अनुयायी होने का कोई मतलब नहीं है, जब तक आपका लिंकअप वहां तक नहीं पहुंचे। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, जो आप यहाँ ज्ञान ये प्राप्त कर रहे हो 12 से 4, उसकी वीडियो बनाओ और सबसे पहले आपके दिमाग में होना चाहिए कि किसका गर्भ पहले धारण करने वाला, सबसे पहले हम उन्हीं को सुनाएंगे। 5 दिन तक उनको सुनाएंगे, तो बच्चा पैदा हो गया तो 30 दिन तक उनको सुनाएंगे, ताकि उसकी नींव की ईंट मजबूत हो और वो आगे धर्म और संस्कार से चलते हुए ऊंचाइयों को छुए। स्वर्ग और नर्क में छोटी परिभाषा समझाता हूं। नर्क का मतलब अपना जहां नाभि का, जहां पे बच्चा गर्भ धारण करता उससे नीचे वाला आपका शरीर का हिस्सा, जो अभी मैंने इशारा करके बताया था, तत्तल वित्तल सत्तल तंत्रातल रसातल महातल और पता। स्वर्ग का मतलब ये ऊपर के हिस्से जहां अंत नहीं है, अनंत है, कितने भी ऊपर जा सकते हो। नीचे आपका लिमिटेशन है, 7 के बाद पृथ्वी आ गई। ऊपर अनलिमिटेड है, जियो का डाटा की तरह, उसकी कोई लिमिट नहीं है, कितना भी आप उड़ सकते हो। मैं आज भास्कर बिश्नोई को, जो इस लॉर्ड धरती के हरिराम जी और राधा देवी के बेटे हैं, जो नासा में जो अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र अमेरिका में है, उस जगह पे अपना सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पे अपना योगदान दे रहे हैं। आपकी कोख से बच्चा पैदा होने वाला वो भी उससे ऊपर पहुंचे। इन्हीं आशाओं के साथ मैं अपना आवेदन समाप्त करता हूं आपसे फिर है कि आप इस धर्म की रक्षा के लिए अपना तन मन और धन से सहयोग देंगे। आपको बार बार नमन। ओम विष्णु ओम। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की, विष्णु भगवान की जय। बहुत ही बढ़िया सार की बात बताई। आइए अभी जोरदार जयकारे के साथ में सोनलाल जी आपा ने आगे की रूपरेखा बताई। सुदेव अपना राधे सनंद जी की मुखारबिंद से कथा सुनेंगे। बोलो सतगुरुदेव की। देखिए, ये थे आपके बीच बड़े जोशीले, बड़े जुनून वाले देशभक्त कैप्टन जोधाराम जी साहब के लिए ताली बजाइए आप। इतनी बातें याद रखनी बहुत हो रही है। मैं आपको समर्पित कर रहा हूं कि रेत को काट सके ऐसा कोई शमशीर नहीं, शरद पर इतना खून बहेगा जितना गंगा में नीर नहीं, घर का झगड़ा बाजार में करो ये कोई तरीका नहीं, कश्मीर किसका है हम बताएंगे अमेरिका नहीं, अब की बार युद्ध हुआ तो नुकसान अपना नहीं होगा और दुनिया के नक्शे में पाकिस्तान नहीं होगा। बिल्कुल आपको मैं सलाम करता हूं, आपके लिए समर्पित कर रहा हूं। अब लीजिएगा आपके बीच परम पूज्य परम श्रद्धेय, जिनकी वाणी में आगम का सार नजर आता है, गौ गंगा और गायत्री का राज समझ में आता है, ऐसे संत अपने बीच यहाँ पे विराजमान है।
जिनका मैं हकीकत में वो शब्द तो यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन आपका दीवाना हो गया हूं मैं। आपकी जहां भी कथा होगी और नहीं पहुंच पाऊंगा मैं कथा में, तो यूट्यूब के माध्यम से किसी भी लाइव के माध्यम से आपको जरूर सुनूंगा। मैं कल रात्रि में भी सुना, आपको 1 बजे नींद आई। ऐसा बढ़िया बोलते हैं गुरुवर। मैंने इतने संतों के साथ में मुझे जाने का अवसर मिला, लेकिन सही राम जी आपने सही निर्णय लिया। हकीकत में गुरुवर आपको कोटि कोटि वंदन प्रणाम करता हूं। और मेरा निवेदन रहेगा, एक बार जितनी भी माता बहना सज्जन पुरुष यहाँ पे विराजमान है, गुरुवर के लिए तहे दिल से एक बार जोरदार ताली बजाइएगा। फिर राधेशानंद जी महाराज वृंदावन से अपने बीच यहाँ पर है, बड़े सरल स्वभाव के हैं, और आप लोग हम लोग इस कथा का रसपान करेंगे और बहुत बढ़िया सुनते हैं। मैं भी सुनूंगा, आप भी सुनते हैं। मुझे भी आनंद आया और आपको भी आनंद आएगा। और सही राम जी आपने हकीकत में सही फैसला किया है। एक बार जोरदार सही राम जी खिचड़ परिवार के लिए भी ताली बजाइए, जिन्होंने एकदम बड़ा आयोजन रखा है, और आयोजन भी तीसरी बार रखा है, क्योंकि तारा की तेज में ये कर्म है। संसार कर्मों की खेती है। जैसा कर्म मन रखणो मजबूत तणो, दीन तणो दर्शाणो नहीं, बेणो है कुल बाद, कथा सु हेत हटाणो नहीं, सिमने छिक के इस जग से जानो, ऐसो कर्म करनो फिर कदिया। ऐसा भाव है आपका। लीजिएगा, गुरुवर को सुनते हैं। परम पूज्य परम सभी राधेशानंद जी महाराज। ताली नहीं बजाई आपने, बजाई। दुनिया में कुछ भी करो, देखिए अच्छा कर्म करना पड़ेगा। संतों के लिए ताली बजाएंगे, संत की छत्र। जब भी अगर हाथ बोले जयकारा की बात करें और हाथ ऊपर करते हैं ना, उस समय संत झोली भरते हैं आपकी, कोई कमी नहीं आएगी। हकीकत में आप हाथ ऊपर करके देखो, झोली भरेगी। भगवान ये गुरुवर बोले सतगुरुदेव की, अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय हो। गुरुवर ओम 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 हरि ओम श्री हरि नारायण हरि श्री हरि। ओम 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 हरि ओम शंभु। ओम 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 हरि ओम श्री हरि। ओम श्री हरि नारायण हरि हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै